वेलकम टू कल्पाश। आज क्लास नंबर सेकंड जहां पर अपन बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, क्यूब और क्यूब रूट की। देखिए, इसकी पहली वाली क्लास में अपन लोगों ने बात कर ली थी 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन और 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की। आप लोगों को उसमें कोई दिक्कत नहीं पड़ी होगी। बात करेंगे यहाँ सेकंड क्लास की। सेकंड क्लास आपकी जो होने वाली वो है स्क्वायर और स्क्वायर रूट की। जैसे कि आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये है स्क्वायर, ठीक है, पूरा का पूरा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देखो, आपको स्क्वायर कम से कम 1 से लेकर 30, 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर याद होना कंपलसरी है, ठीक है। बात समझना, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 114 होता है, 13 का स्क्वायर 169 होता है, 14 का स्क्वायर 196 होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है। सर, स्क्वायर याद करने का क्या मतलब होगा? यदि हम स्क्वायर याद नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखो, आप लोग यदि स्क्वायर याद नहीं करोगे तो आपका एक चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें दिक्कत पड़ेगी। तो इसलिए इस चीज को याद करना कंपलसरी। आगे, ठीक है। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361, 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। 21 का स्क्वायर 441 होता है, 22 का स्क्वायर 484 होता है, 23 का स्क्वायर, देखो कहां तक याद करना सर? या दूसरे जो कोचिंग वाले वो बोलते हैं कि 50 तक याद करो, 100 तक याद करो। अरे कोई सेंस नहीं, अपन को सिर्फ याद करना है 1 से 30 तक। इसके आगे की सर वो सब अपन निकाल लेते हैं ना, 2 डिजिट में था, अपने समझी ना, उसमें कर लेंगे, ठीक है। 24 का स्क्वायर 576 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, 26 का स्क्वायर 676 होता है, 27 का स्क्वायर 729 होता है, 28 का स्क्वायर 784 होता है, 29 का स्क्वायर 841 होता है, 30 का स्क्वायर 900 होता है। ओके, ठीक है। तो ये बात थी आपकी स्क्वायर की, ठीक, 30 तक की। आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। नोट इसलिए करो, इसको याद करना है अच्छे तरीके से, ताकि आपको आने वाले एग्जाम में दिक्कत ना पड़े। ओके, चलो आगे चलते हैं। 30 के बाद बात करेंगे अपन, ये थी बात स्क्वायर की। अब बात करेंगे स्क्वायर रूट की। बिल्कुल, देखो क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। एग्जामिनर क्या करता है, आपको निकालने के लिए वो देता है, क्वेश्चन बोलता है कि भैया निकाल के दिखाओ कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, वर्गमूल, ठीक है। जैसे कि आपको दे के रखा है क्वेश्चन नंबर 1 4096, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इसके लिए आपको एक ट्रिक समझनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है? देखिए, समझ। देखिए, 1 का स्क्वायर अपन लोग पढ़ते हैं 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। सर क्या कर रहे हो? ये क्या क्यों लिखा? वापस से आप क्यों लिख रहे हो? डबल समय क्यों लगा रहे हो? देखो, डबल समय नहीं लगा रहा हूँ। स्क्वायर रूट जब भी निकाल पाओगे जब आपको स्क्वायर याद होंगे, 1 से लेकर 10 तक। बहुत सिंपल है, ठीक है। देखो, बात समझो। पहला क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। मैंने क्वेश्चन नोट करो, पेन चेंज कर लेगा। ले लेता अपन यहाँ पर ब्लैक, ठीक है। वो ब्लैक 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 ब्लैक, ठीक है। देखो, ब्लैक दिख रहा होगा, ठीक। मैंने क्वेश्चन लिखा 4096, ठीक है। क्वेश्चन आप सबके सामने है 4096। पेन का कलर रेड, व्हाइट करें, ठीक है। 4096, बात समझो। इसका स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालोगे? देखिए, चीजें समझना। सबसे पहले स्क्वायर रूट का रूल नंबर 1, आपको क्या करना है, कितनी संख्या है कोई मतलब नहीं, आपको सबसे पहले लास्ट की 2 संख्या पे अंडरलाइन करना है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आपको लास्ट की 2 संख्या का अंडरलाइन करना है, लास्ट की 2 संख्या पर, ठीक है। फिर से लिख देता हूं ताकि आपको विजिबल होगा, ठीक है। लास्ट की 2 संख्या 96 को मैंने क्या करा, अंडरलाइन करा, ठीक है।
सर अंडरलाइन क्यों कर रहे हो, क्या कहना क्या चाह रहे हो आप? देखो मैं अंडरलाइन इसलिए करा ताकि आप लोगों को समझ में आए कि यहाँ पर 6 आ रहा है, ठीक है। स्क्वायर रूट में लास्ट की संख्या में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और अपने पास देखो दो लास्ट के 2 डिजिट पर अपने अंडरलाइन करा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 किस किस में आ रहा है, आपके पास 6 आ रहा है, एक 4 में और एक आ रहा है 6 में। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, यानी कि लास्ट में 6 आ रहा है, और 6 का स्क्वायर कितना होना है 36, लास्ट में 6 आ रहा है। कोई दिक्कत कोई परेशानी इस चीज में नहीं होगी, मेरे को विश्वास है आप लोग, ठीक है। तो मतलब कि लास्ट की संख्या में या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। देखो स्क्वायर रूट अपने देखो स्क्वायर लिखा था 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। अब यहाँ पर अपने साथ क्या हुआ, लास्ट की संख्या में यहाँ पर 6 आ रहा है। 6 किस में आता है, एक 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। लास्ट की संख्या में 6 यहाँ पर आ रहा है और 6 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, बात समझिए, मैंने यहाँ पर 4 और 6 लिख दिया, ठीक। स्टार्टिंग की संख्या, सर ये आगे के दो क्या काम करेंगे, समझा सब देखो 40 देखो यहाँ से 1 से लेके 10 तक आपके पास संख्या लिखी हुई, यहाँ पर 40 किसके बीच में आ रहा है, किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों के बीच में 40 आ रहा है ना, बिल्कुल हाँ। पर अपन क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ना लेके छोटी संख्या को प्रीफर करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो स्क्वायर हो सकता है या तो वो 64 का हो सकता है या फिर 66 का हो सकता है, इन दोनों में से एक का हो सकता है। सर ये तो कहानी फिर 2 मिनट तक गई, 50-58% आंसर। बात समझना, मैं क्या करूंगा, मेरे को देखो बहुत सारे तरीके की इससे नहीं निकाल सकते कि कौन सा इजी, ठीक है, मतलब कौन सा आंसर हो सकता है। पर सबसे सिंपल तरीका आप लोगों को पता होगा कि यदि मैं 65 into 65 करता हूं तो होता है लास्ट की 5 5 जब 25 और 6 के बाद क्या आता है 7 6 7 जब 42, ठीक है। मतलब ये वाली संख्या इससे छोटी है, ये वाली संख्या इससे बड़ी है, और ये वाली संख्या इससे छोटी है। मतलब कि जो वैल्यू है 4 2 2 5, ये जो संख्या है ये संख्या इससे बड़ी, मतलब कि बात समझना, इन दोनों के बीच में 65 आता है, कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और यदि 64 का स्क्वायर होगा तो, और 64 का स्क्वायर यदि यहाँ पर दिया हुआ है, बात समझिए 64 का स्क्वायर यहाँ पर दिया हुआ है, और आपने यदि 65 का निकाला बहुत सिंपल तरीके से, जो कि आपको पता है 4 2 2 2 5, ठीक है। तो यहाँ पर जो 65 का स्क्वायर है वो इस स्क्वायर से बड़ा है, तो आंसर क्या आना चाहिए 64 आना चाहिए। सर समझ में नहीं आ रहा, मत टेंशन, फिर से समझाता हूँ, मत टेंशन। देखो समझो एक काम करता हूँ, एक स्लाइड और ऐड करता हूँ, ठीक। सबसे पहला मैंने करा, फिर से स्क्वायर लिख देता हूँ फटाफट। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, सबसे सिंपल करेंगे 625, 6 to 5 का स्क्वायर रूट निकालना, सबसे सिंपल से शुरू करेंगे तो तब जा पाएंगे, ठीक। अब मैंने क्या करना, सबसे पहले लास्ट दो उस पे अपने अंडरलाइन करें, पेयर पे 2 डिजिट पे अंडरलाइन करें, ठीक है। लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 किस किस में आता है, केवल 5 में आता है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5 होगा। पहला स्टेप मेक अ पेयर, अपने पेयर बनाया। दूसरा स्टेप लास्ट डिजिट को पहचाना। तीसरा स्टेप तीसरा स्टेप जो संख्या है बची वो संख्या किस स्क्वायर के बीच में एग्जिस्ट करती है वो पहचानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर संख्या कौन सी बच रही 6, यहाँ पर संख्या कौन सी बच रही 6, और 6 किस किस के बीच में आता है, 6 आ सकता है 2 के स्क्वायर में या 3 के स्क्वायर में, आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो
जो 6 है वो या तो 2 या 3 के स्क्वायर के बीच में आ सकता है, पर 3 का जो स्क्वायर होगा वो 6 से बड़ा है, 9 बहुत बड़ा है, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, 2। तो 25 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 625, जो अपन ने अभी निकाल लिया सबसे सिंपल तरीके से, ठीक है। एक बार नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो अपन चलते हैं, ये चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। फिर बात करेंगे अपने अपने क्वेश्चन की। 4 देखो रूट का 4096, इसको अपन क्लियर करते हैं। चल क्लियर नहीं, देखो ध्यान क्लियर, रूट का पेन चेंज करते हैं, रूट का 4096, ठीक है, रूट का 4096। अब ये करना है, देखो कैसे करोगे। सबसे पहला स्टेप मेरा क्या कहता है, मेक अ पेयर, मैंने पेयर बना लिया, लास्ट 2 डिजिट से हमेशा पेयर बनेगा, ठीक है। उसके कितनी भी संख्या को डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता, हमेशा किससे पेयर बनेगा, लास्ट 2 डिजिट। ध्यान, बहुत बहुत लास्ट 2 डिजिट में इकाई की संख्या यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यदि यूनिट प्लेस में यदि आपको यहाँ पर 6 मिल रहा है, यानी कि 6 किस में आता है, 6 आता है 4 में, और किस में आता है 6, और जो आंसर होगा या तो 4 का होगा या फिर 6 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो समझ। फिर उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट डिजिट अपन ने चेक कर लिया, फिर लास्ट डिजिट अपन देखो पेयर बनाने का लास्ट डिजिट 6 था, अपने यहाँ पर चेक कर लिया। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप क्या था कि जो बचा हुआ रिमेनिंग डिजिट कंपेयर करेंगे विथ स्क्वायर से। जैसे कि यहाँ पर रिमेनिंग डिजिट क्या बचा, 4040 बचा है। कितना बचा है, 4040। अब 40 किस किस के बीच में आ रहा है, 40 आपका 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, ठीक है, कंपेयर विद स्क्वायर, बिल्कुल सही लिखा, ठीक है। मतलब कि 36 हो सकता है या फिर 49 हो सकता है, पर 49 तो बड़ा हो जाएगा, बड़ी संख्या को हमेशा नहीं ले सकते, तो इसका हम छोटी संख्या को लेंगे जो कि 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, तो यहाँ पर या तो फिर आइदर 64 हो सकता है या 66 हो सकता है। जो आंसर आएगा या तो फिर 64 होगा या फिर 66 होगा, दोनों में से एक होगा। सर कौन सा होगा, आप तो 2 आंसर बताना है, आना तो एक चीज, बिल्कुल सही बात है। देखो बात समझ, फिर मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं 65 का स्क्वायर निकालूंगा। सर 65 का स्क्वायर ही क्यों निकालोगे, भैया कोई सा और निकाल सकते हैं अपन। देखो बात समझना, 65 आपका 64 और 66 के बीच में आता है। यदि 65 के स्क्वायर से बड़ी है यदि संख्या होगी तो आपका आंसर होगा 66। ये वाली संख्या यदि 66 से छोटी होगी, 65 से छोटी होगी, तो आंसर होगा 64, ठीक है। तो मैं 65 का स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, अपन लोगों ने पढ़ा है, 5 5 जब 25 होता है, और 5 6 के बाद आता है 7 और इसका मल्टीपल 6 7 जब 42, ठीक है। जब मैंने कंपेयर करा ये संख्या को इसके साथ, तो 65 का स्क्वायर बड़ा है इस स्क्वायर से, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 6464 आएगा। तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज स्क्वायर ऑफ 6464। बात समझ में आ रही, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, तो आपका आंसर है 6464। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी। सर और क्वेश्चन है, और क्या दिक्कत, क्वेश्चन का सेकंड क्या बोल रहा है, रूट में 1764 किसका स्क्वायर रूट है, 1764 किसका स्क्वायर रूट है, समझ देखो समझा। हाँ थोड़ी सी देखे कर लें, रूट का 1764, ठीक है।
सबसे पहला स्टेप आप लोगों को क्या था कि सबसे पहला स्टेप था सर हम पेयर बनाएंगे। बहुत बढ़िया, पेयर बना लो। पेयर बनाने के बाद आपको क्या करना था, लास्ट डिजिट लेना था। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या थी, 4। 4 के किस में आ रहा है, एक आ रहा है आपका 2 में और एक आ रहा है आपका 8 में। यानी कि इकाई की संख्या लास्ट डिजिट आपकी या तो 2 हो सकती है या फिर 8 हो सकती है। मैं दोनों लिख लेता हूं। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब बात समझो, रिमेनिंग संख्या क्या है, 17, 17 किस किस के बीच में आ रहा है, आपको ये नोटिस करना है। 17 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। 4 का स्क्वायर छोटा है, 5 का स्क्वायर बड़ा हो जाएगा। बड़ा स्क्वायर ले नहीं सकते तो इसका ना छोटा लेना पड़ेगा। आइदर आंसर आ सकता है आपका 42 या फिर 48, दोनों में से। इन दोनों के बीच में एक संख्या आती है जो कि है 4 5 45। यदि मैं 45 का स्क्वायर निकालता हूं तो कंपेयर करने में आसानी रहेगी। 45 का स्क्वायर क्या होगा, 5 5 जा 25 और 5 4 जा 20। ये वाली संख्या जो 45 का स्क्वायर है इस संख्या से बड़ी तो यानी कि जो आंसर आएगा वो आपका कितना होगा, 4 2 42। बताओ, समझ में आई? 2 डिजिट का स्क्वायर रूट समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई प्रश्न, कैसे स्क्वायर रूट निकालते समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बात करेंगे 7 2 2 5 की। 1 मिनट देता हूं करके देखो। सेवन 2 2 5 इसका स्क्वायर। सबसे पहला स्टेप 5 किस में आता है, केवल 5 में आता है। मैं 5 लिखा, ठीक है। आगे चलते हैं। 72 किस बीच में आता है, 72 देखा जाए 8 के स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो आंसर अपन बड़ा वाला तो ले नहीं सकते, हमेशा छोटा वाला लेना पड़ेगा। तो आंसर 8 लेना पड़ेगा। यहाँ का आंसर आ गया 85। बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी? ठीक है, चीज समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं सॉल्व? बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं। ठीक है सर, कभी 4 डिजिट के स्क्वायर रूट की जगह 5 डिजिट का आ जाए तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, सॉल्व करते हैं। ये रहा सबसे पहला स्टेप। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अब 5 डिजिट का हो गया। सबसे पहला स्टेप आपको वही करना पड़ेगा, मेक अ पेयर, लास्ट डिजिट का पेयर बनाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इकाई की संख्या यूनिट प्लेस में क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 4 या 6 में आएगा, यानी कि आंसर 4 या फिर 6 होगा। थोड़ी सी जगह कर देता हूं ताकि अच्छा दिखेगा। रुको, फटाफट जगह कर दे रहा हूं, आप लोग कर पाएंगे सॉल्व। ठीक है, अब देखना 6 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है और 6 में आ रहा है। ठीक है, सब बची हुई संख्या 1 1 2 किस स्क्वायर के बीच में आएगा, बात समझो। 10 का स्क्वायर होता है 100 और 11 का स्क्वायर होता है 121। ठीक है, और ये 1 1 2 है, यानी कि यदि मैं 11 लूंगा तो बड़ा हो जाएगा, 10 लेना पड़ेगा। तो आंसर आपका जो आएगा वो 104 या 106 के बीच में आएगा। मतलब कि इन दोनों में से एक आएगा। ठीक है, आप सर कौन सा लें आप बताइए ना, हम परेशान हो रहे। इन दोनों के बीच में क्या आता है, 105 आता है। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। 105 का स्क्वायर देखो, 105 का स्क्वायर बहुत सिंपल है। 5 5 जा 25 लिखा और 10 के बाद आता है 11, उसका गुना करा तो ये हो जाएगा आपका 110। मैंने जब इस संख्या को इसके साथ कंपेयर करने पे ये पता चला कि 105 का स्क्वायर इस संख्या से छोटा पड़ रहा है, तो आंसर क्या आएगा, 106 आएगा। यहाँ का स्क्वायर रूट है। देखो बात समझना, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है कि कैसे आपको स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, और साथ में आपको स्क्वायर रूट एक और जगह काम आएगा, आपके कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में। आपको यदि स्क्वायर रूट निकालना आता है, मत याद नहीं हो पा रहा, 30 तक याद है ना, स्क्वायर रूट बहुत है, नहीं करना 50 100 तो बहुत मोर देन इनफ। यदि आप यहाँ तक भी कर पा रहे हैं, इतना निकाल पा रहे हैं, सफिशिएंट है। इतना ही एमपी पुलिस में आएगा, इतना ही आपके रेलवे के एग्जाम में आएगा। ठीक है, आप इतना ही आपको एसआई में भी आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे फिर से 3 डिजिट का आ गया। अब 3 डिजिट में आपको क्या करना है, समझ
देखो सबसे पहले आपको 2 का पेयर, लास्ट 2 डिजिट का पेयर में है, लास्ट 2 डिजिट के पेयर में आपको क्या मिल रहा है? 4 मिल रहा है। 4 किस में आता है? एक 2 में आता है, एक 8 में आता है। बहुत बढ़िया, मैंने यहाँ पर लिखा 2 और 8, कोई दिक्कत कोई परेशानी। फिर क्या देके रखा? 1 to 5। बात समझना, 1 to 5 11 के स्क्वायर से बड़ा है और 12 के स्क्वायर से छोटा है, 1 4 4। ठीक, तो क्या लेना पड़ेगा? छोटी संख्या लेनी पड़ेगी। मतलब मैं क्या लूंगा? मैं लूंगा यहाँ पर 11 लेना पड़ेगा और यहाँ पर भी 11 लेना पड़ेगा। चीजें समझ में आ रही है? क्यों लिया 11? बस 1 to 5 है। 1 to 5 आपका 11 का जो स्क्वायर होता है 1 to 1 उससे बड़ा है, 12 के स्क्वायर 144 से छोटा है। तो मैं बड़ा तो ले नहीं सकते ना, तो वो हमेशा स्मॉलर लेना पड़ेगा। तो अपन ने क्या लिया? फिर 11 लिया। 1 1 2 1 1 8, इन दोनों में से एक आंसर होगा। सर हमें एक ही आंसर चाहिए, बिल्कुल एक ही आंसर चाहिए। तो इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगी 115, उससे अपन इसको कंपेयर कर लेते हैं। आपको संख्या पता चल जाएगी कि कौन सी होगी। यदि मैं जब इन संख्या को कंपेयर करता हूँ, यदि 115 का स्क्वायर निकालता हूँ तो क्या होगा? 5 5 25 और 11 के बाद क्या आता है? 12। तो 11 into 12 मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या होगा? फिर ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका संख्या अपन मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है? ये हो जाएगा आपका 2, फिर ये हो जाएगा आपका 3 1 3 2 2 5। यहाँ पर लिख देता हूँ 1 3 2 2 5। जब मैं इस संख्या को इसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो ये संख्या बड़ी, मतलब 115 बड़ा है, 115 का स्क्वायर बड़ा है 12544 से। इसका मतलब जो आंसर आएगा आपका क्या आएगा? 112 आएगा। चीज समझ में आ रही है? 112 आपका आंसर हुआ। पता, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो बात समझना, आज अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने पढ़ा स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैसे निकालना, ठीक है? आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा, मैंने आपको बता दिया। एक बार देख लो, ये यहाँ पर आपको स्क्वायर की टेबल लिखी हुई है, ठीक है? 1 से लेके 30 तक, बस इतना ही याद करना है। और यदि आपको याद हो जाता है तो आप ये मान के चलो कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आराम से निकल जाएगा, ठीक है? आराम से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक? और एक और चीज, 1 से लेके 10 तक का यदि स्क्वायर याद है तो अपन क्या निकाल सकते हैं? स्क्वायर रूट सॉल्व कर पाएंगे, जैसे कि अपन ने यहाँ पर सीखा सारा का सारा, ठीक है? तो ये बात थी स्क्वायर की, स्क्वायर रूट की। अब बात करें यहाँ पर क्यूब और क्यूब। चलो देखते हैं। देखिए ये आपके सामने आ गया क्यूब। 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए, 1 to 130। पर सर हम इतना याद नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा कैसे याद कर सकते हैं। चीजें समझो। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 8 का क्यूब 512 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, ठीक है? आगे चलते 11 का क्यूब। सर ये चीज याद नहीं होती, यही गाड़ी अटकती है। 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब, अरे सर सुनिए तो सही, हमारी गाड़ी यहाँ अटक रही है, हमको इससे ज्यादा याद नहीं कर पा रहे हैं, क्या करें? मत डरो, चीजें समझो। 12 का क्यूब, बात समझना। एक स्लाइड ऐड करते हैं, देख सब मैंने बोला 12 का क्यूब। आप लोगों को याद करने का तरीका समझना पड़ेगा, या एक बार यदि आपको चीजें याद हो गई ना तो आप ये मान के चलो, मतलब ट्रिक याद हो गई तो ये मान के चलो कि आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसा माना जाता है कि यार याद करने के लिए कुछ भी कर रहे बस याद हो जाए, बहुत अच्छी चीज है, ठीक है? समझ 12 का क्यूब रटना नहीं है, रटोगे ना तो आज रट लोगे, कल भी रटा होगा, परसों भी रटा होगा, नरसों भी रटा होगा, फिर 10 दिन बाद क्या करोगे? भूल जाओगे ना। चीज ऐसी करो कि हमेशा याद रहे, ठीक है? रटना नहीं है।
चीज समझ 12 का क्यूब बात समझ 12 के क्यूब में क्या आता है 12 आता है 12 के क्यूब में 12 आता है सर कहाँ आता है ये देखो 1 और 2 12 आता है ठीक है 2 का क्यूब कितना होता है 8 ये 8 हो गया 8 माइनस 1 कितना होता है 7 है क्या करना सर आप वापस 12 का क्यूब 12 के क्यूब में 12 आता है मैं 12 लिखा 1 2 2 का क्यूब कितना होता है 8 2 का क्यूब 8 हो गया 8 माइनस 1 कितना होता है 7 178 हमेशा ऐसे ही याद करना है याद नहीं है ऐसे ही समझना है देखो जितना समझोगे ना उतना सही है जितना रटोगे उतना दिक्कत है ठीक है चल आगे चल ये बात हो गई 12 की 12 हो गई सर 13 बताए सर ऐसे 13 की भी हो गई 13 के इसमें 13 आएगा नहीं देखते हैं अपन समझो 13 का क्यूब बस 13 के क्यूब में 3 का क्यूब कितना होता है अभी अपन ने पढ़ा 3 का क्यूब होता है 27 ये लिखा मैंने 2 7 27 ठीक है बात समझना 3 का क्यूब कितना होता है 2 7 27 अपन ने लिखा 2 7 27 आगे चलते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 पर ये 1 है सर ऐसा लिखते हैं सर नहीं समझ में आया अरे एक और बार बेटो देखो समझो 12 के क्यूब में अपन 12 लिख रहे थे 13 के क्यूब में क्या आ रहा है 3 का क्यूब कितना होता है 2 7 27 ठीक है फिर मैंने क्या करा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और ये 1 ऐसा ऐसा 2197 2197 2197 2197 याद हुआ बिल्कुल आगे चलते हैं 14 का क्यूब क्या है 2744 2744 सर इसकी वो ट्रिक बता समझो 14 का क्यूब देख 14 के क्यूब में 2 माइनस 1 कितना होता है सॉरी 4 माइनस 1 कितना होता है 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 2 7 27 कितना होता है 2 7 27 होता है हाँ बिल्कुल होता है 2 7 27 होता है आगे बात समझ लास्ट में क्या देख के रखा 4 डबल 4 4 2 7 4 4 14 का क्यूब नहीं याद होता है सब रटते हैं रटना नहीं चीजें जितना समझोगे ना इतना लंबा समझ पाओगे रटने के लिए दूसरी चीजें बहुत सारी हैं जीके एमपी जीके रटना है साइंस रटना है आपको हिस्ट्री रटना है पॉलिटी रटना है तो ये सब रटा टोटू का है ये चीज तो समझ लो काम आएगी ठीक है आगे चलते हैं ये हो गया आपका 14 का क्यूब सर एक बार रिवीजन करवा दूंगा सब एक बार 12 का क्यूब कितना होता है 12 के क्यूब में क्या आता है सर ने बताया था 12 के क्यूब में 12 आता है फिर 2 का क्यूब 8 होता है 8 माइनस 1 7 होता है 13 का क्यूब सर 13 के क्यूब में 3 का क्यूब कितना होता है 2 7 27 होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और सर ये 1 ऐसा वैसा ले लिया 14 का क्यूब 14 के क्यूब में क्या होता है समझो 4 माइनस 1 कितना होता है 3 और 3 का क्यूब कितना होता है 2 7 27 लास्ट में 4 आ रहा है तो 4 4 चीजें समझ में आ रही है कैसे कर रहे हैं और बढ़िया आगे चलते हैं 15 का क्यूब देखो 11 और 15 बहुत सिंपल है 11 और 15 आपको समझ में आना चाहिए कैसे करना है ठीक है तो 15 का क्यूब जो होता है वो होता है 3375 3375 15 का क्यूब आपका 3375 होता है ठीक है और 11 का क्यूब क्या था 1331 या 11 का ट्रिक आपको बताइए फिर क्यों टेंशन लेते हो प्लस करते चलो बस 15 का क्यूब 3375 देखो 15 का ट्रिक है तो मैंने नहीं बताया या कुछ चीजें याद हो गया अपने आप ही ज्यादा अच्छा क्योंकि 15 इजी है ना इस कारण चले आगे 16 क्यूब 16 का क्यूब क्या होता है 4096 4096 4096 4096 सर कैसे सम
16 का क्यूब। देख एक गाना चला था, याद होगा आप सबको, 16 का डोला, देखो पास हो, 16 का डोला 40 की छाती। नहीं सर, नो नो, 46 46 की छाती है। ये क्या करा सर आपने, क्यूब लिख दिया मैंने 16। वापस 16 का जो क्यूब होता है वो कितना होता है, 16 का डोला 40 की छाती। नो सर, नो, नहीं, नो, 9 46 और 6 46 की छाती, 16 का क्यूब। अच्छा सर 17, देख 17 का क्यूब क्या कह रहा है, 17 का क्यूब कह रहा है 4913। सर बार बार पीछे लाके क्यों दिखा रहा हूं, मैं इसलिए दिखा रहा हूं, कितनी बड़ी बड़ी संख्या है। डर रहे थे 2 मिनट पहले, डर रहे थे, जो ट्रिक समझ थी उसके पहले डर रहे थे, ट्रिक के बाद संख्या कैसे दिख रही, गेम्स प्लेइंग। देखो नंबरों के साथ खेलना सीखो। 17 का क्यूब, बस समझ, 17 के क्यूब में, बस समझ, 17 के क्यूब में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4949 होता है। 17 के क्यूब में 7 का स्क्वायर कितना होता है, 4949 होता है। और 17 यानी खतरा, खतरा किसका, अरे 13, खतरा किसका, 13 13 13 13। वापस 17 का क्यूब क्या होता है, 7 का स्क्वायर 4949। अरे भैया खतरा किसका, 13, ये लो भैया 13, 4913 4913 4913। कोई दिक्कत नहीं होगी, आगे चलते हैं। कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, वापस से रिवीजन तो कर लें। 12 का क्यूब, 12 के क्यूब में 12 आता है, 2 का स्क्वायर 8 8 - 1 7। 13 का क्यूब, 13 के क्यूब में 3 का क्यूब 2 7, 3 का स्क्वायर 9 1। 14 का क्यूब, 14 का क्यूब मतलब कि 4 - 1 3, 3 का क्यूब 2 7 27 4 4। 15 का क्यूब तो याद हो जाएगा 3 3 7 5। 16 का क्यूब, 16 का डोला 40 की छाती 9 7 46 की छाती 4 6। आगे 17 का क्यूब, 17 खतरा 13, अरे 13 13 13 13। और 7 का स्क्वायर 49 4913 4913 4913। आगे चलते हैं 18 का क्यूब 5832 5832 5832। 18 का क्यूब क्या है, 5832। चलो इसको भी समझ लेते हैं। 18 का क्यूब 5832। सर कैसे करें, याद नहीं हो रहा। 18 के क्यूब में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। जी हाँ सर, 8 आ रहा है, बिल्कुल सर। बात समझो, 8 के बाद ये 1 और 3 का क्या यूज है, 1 प्लस 3 कितना होता है 4 4 8 जा कितना होता है 32 32 है सर। कहां से लिया ये, 18 के क्यूब में 8 आ रहा है, 8 लिखा। फिर ये 1 है, 1 प्लस 3 कितना होता है 4 4 8 जा 32। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हाँ सर आ गया। फिर 5 3 प्लस 2 कितना होता है 5 5832 5832 5832। सर एक बार समझा दो, बिल्कुल समझाना था। 18 के क्यूब में 8 आता है, बिल्कुल आता है। 1 प्लस 3 कितना होता है 4 4 8 जा 32। 5 3 प्लस 2 5 5832 5832 5832। कोई दिक्कत, कोई प्रश्न नहीं। अभी 4-5 मिनट पहले सर याद नहीं हो रहा था, याद हो रहा है। ऐसे नंबरों के साथ खेला जाता है, ठीक है। यदि ये नंबर के साथ अपन नहीं खेलेंगे ना तो फिर ये दिक्कत देते हैं। आगे चलते हैं 19 का क्यूब क्या होता है 6859 6859 6859। सर कैसे याद हो, देखो देखो भैया इतना याद करवाए तो ये भी करवा देंगे। 19 का क्यूब 6859। 19 के क्यूब में 9 आ रहा है, बिल्कुल सर आ रहा है। ये 9 लिखा, लास्ट में 9 आ गया। सर आगे
जो था बस में 18 का जो 8 था वो 8 आ जाएगा। मैं पूरी हेल्प किसकी लूंगा? आप 18 की लूंगा याद करने के लिए, ठीक है। 18 का 8 आ गया, ठीक है। यहाँ 8 के पहले 5 था तो यहाँ पे 8 के बाद 5 आ जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। 6 8 5 9 6 8 5 9 वापस 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 समझ गए समझ गए समझ गए समझ। देखो 19 का क्यूब है, 19 के क्यूब में मैं मदद किसकी लूंगा? 18 की लूंगा। क्यों ले रहा हूं? समझ। 18 के क्यूब देखो 18 का क्यूब क्या था? 5 8 3 2, ठीक है। मैंने क्या करा 19 के क्यूब में 9 ऐसे कैसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। 9 के बाद क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे 5 8 है तो यहाँ आ जाएगा 8 5 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 8 8 5 5 9 6 8 5 9 6 8 5 9 6 8 5 9 6 8 5 9 6 8 5 9 6 8 5 11 का 1 3 3 1 12 का सर 12 के क्यूब में 12 आता है, 2 का क्यूब 8 -1 7 1 7 2 8, 13 का 2 1 9 7, 14 का 2 7 4 4, 15 का 3 3 7 5, 16 का 4 0 9 6, 17 का 4 9 1 3, 13 खतरा 13 13 13, 18 का 5 8 3 2, 19 का 6 8 5 9 याद हुआ। 20 का अब मजाक मत करो बंदी बात 20 का 8000। तो ये था क्यूब। सर क्यूब रूट बात कर लेते हैं आगे, ये याद कर लो पहले। क्यूब रूट नेक्स्ट क्लास में बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइस ये थी आपकी क्लास जहां पर आज अपन ने पढ़ा स्क्वायर रूट क्यूब। क्यूब रूट अगली क्लास में बता दूंगा, साथ में फ्रैक्शन डेसिमल वो भी अगली क्लास में बता दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी बताऊं? ना 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 पहले वो क्लास कंप्लीट कर लूं फिर बताऊं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डीएस डिजिटल सब में मैं वहां पर बता दूंगा, कोशिश करूंगा कि ये भी बता, ठीक है। मैं चैप्टर के साथ नहीं उसके अलग ही चैप्टर डन, उसका एक अलग ही चैप्टर बता दूंगा, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की क्लास। ऑनलाइन क्लास देखना ना भूलें, कल पाक्ष सब्सक्राइब और चैनल। थैंक यू।